मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दी, जो नए लोग मुझे देखते हैं, जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे मेरा एक चैनल है मधु खरे, तो आप सर्च करोगे तो मधु के शुभ विचार वहाँ मिलेंगे। आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे बारे में जानने के लिए, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो करिएगा। तो अभी देखो, आपने किसी का कमेंट्स आया, जैसे मैंने अपने रेडीमेड सूट्स डाले या हैवी सूट डाला, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह से हैवी सूट की कटिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हैवी कहाँ से। देखो, जब चेस्ट से हैवी होता है, अपर चेस्ट और चेस्ट में फ़र्क होता है। चेस्ट बहुत हैवी होते हैं, तब हम अपर चेस्ट में लूजिंग दे करके नाप निकाल लेते हैं, या फिर साइड में प्लेट डाल देते हैं। आर्म होल छोटे हैं तो प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है, तब हम चेस्ट में लूजिंग देते हैं। जब अगर आर्म होल छोटे निकल रहे हैं आपके, तो चेस्ट में लूजिंग कर देते हैं, नीचे ऊपर कर देते हैं। इसी तरह अगर टमी, अब जैसे हैवी सूट 3 तरह से बोले जाते हैं। एक चेस्ट हैवी हो, एक ये चीज़ बहुत पीछे निकली हो, या टमी, आपकी ये टमी बहुत निकली हुई हो, या प्रेग्नेंट लेडी, समझ लीजिए आप प्रेग्नेंट्स लेडी, और या तो फिर ये हिप बहुत भारी होते हैं किसी किसी के। तो आपको आज की वीडियो में इस तरह की ये कटिंग दिखाऊंगी, एक कटिंग आपको समझाऊंगी, तो शायद आपको देख करके फिर पता चलेगा कि हाँ, आप ऐसे कर सकते हो। देखो, है ना, अब आपको यहाँ से दिख रहा है, मेरी कटिंग दिख रही है ना आपको। देखिए, अब यहाँ से कटिंग दिख रही है आपको, तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ जहाँ से आपको दिखेगी। अब क्योंकि आपको ऊपर ही ऊपर समझना है, तो अब यहाँ से आपने छोटे नेक का बताऊँ या बड़े नेक का, ये आपका कमेंट्स नहीं था, तो मैं इसी में दोनों चीज़ें बताऊँगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये निकाल लिया, ये मैं एक रफ कपड़े पे आपको बता रही हूँ, और हिप तक का बताऊँगी। देखो, अब यहाँ पे इसका छोटा गला है। मान लो इसके शोल्डर्स जिनकी टमी ज़्यादा हो या प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो ज़्यादातर बंद गला ही पहनना पसंद करती हैं। तो मान लो इसके शोल्डर्स है 17, तो पूरे लूँगी। 8 दूनी 16 और एक ये 17। देखो कितने लिए, 8.5। अब यहाँ से भी लूँगी मैं 8.5। एक नॉर्मल नाप लेके आपको दिखाती हूँ। अब कमर का नाप लूँगी नहीं। कमर जैसे मान लो इसका चेस्ट है 48, 50, 51। इसी पे मैंने आपको इस वीडियो दिखाई थी, ये 51 है। ये देखो आप, ये 51 चेस्ट है, ये 51 चेस्ट है। तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, 51। और इसकी कमर कितनी थी, 49। तो कमर कितने पे लेना चाहिए हैवी साइज के लोगों का, 16 पर मैंने ये कमर निकाली। इसकी जो कमर मैंने नापी थी वो कितनी थी, 47 थी, है ना। वो मैंने लूजिंग दी, तो कितनी बार 47, ये 11 चौक 44, 45, 46 और 47। देखो, ये 47 है, यहाँ से ये 47 है, आपको दिख रहा होगा। देखो, ये जो कमर इसकी 47 है, और इसके चेस्ट कितने थे गाइज, इसके चेस्ट कितने थे, चेस्ट थे 51। देखो, ये लिखा हुआ है ना मैंने 51। तो यहाँ पे क्या कर लूँगी, यहाँ पे 51, यहाँ भी 51 कर दूँगी। 12 चौक 48, 50, 51। ये देखो, जिसकी टमी ज़्यादा निकली हो उसकी टमी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जितने चेस्ट हैं उतनी आप रख दीजिए, यहाँ से फिटिंग चाहिए ही नहीं उनको। और हिप, अगर इसके हिप भारी हैं तो यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ तो लूजिंग दे रखी है, यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा जा करके 22 इंच पे इसका हिप लगा लूँगी। ये देखो, 22 इंच पे गई, 22, ये 22 है। किसी किसी का बहुत लंबी होती है, तो 22.5, 23 तक मैं चाके बनाती हूँ। अब ये चाक, यहाँ से मैंने ये देखो, ये इसका क्या निकाली थी, कमर में हिप चेस्ट के बराबर लूजिंग आ जाती है ना। और यहाँ से 1 इंच ज़्यादा, ये कितना था, देखो 12 चौक 48, 52 था। तो यहाँ पे कितना कर दूँगी, 54, पूरी 1 इंच की लूजिंग दे दूँगी। ये देखो, ये पूरी 1 इंच की लूजिंग दे के मैंने ये वाली स्केल से इसको, ये देखो, यहाँ से ये हो गए इसके हिप, और नीचे जा करके ये देखो, ये हिप हो गए। कमर में मैंने कोई वो नहीं दिया, कुछ देखा ही नहीं, इसके चेस्ट और कमर को बराबर कर दिया। तो अब ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जिनकी टमी बाहर होती है, या वैसे भी टमी बाहर होती है, लटकी हुई होती है, तो उसमें आप यहाँ पे कमर में कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं। जितना चेस्ट है उतना ही चेस्ट। अगर मान लो इसका चेस्ट कम है, तो आप कमर को नहीं छेड़ोगे। कमर में कितने इंच की लूजिंग दे दोगे, 6 इंच की। अभी तो मैंने एक हैवी
चेस्ट और टमी, टमी भी हैवी है, चेस्ट भी हैवी है, हिप भी हैवी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यदि 51 कर दिया, यहाँ पर 51 था क्योंकि, तो यहाँ पर भी कमर भी मैंने 51 ले ली क्योंकि इसकी टमी भी बहुत निकली हुई है। और हिप में यहाँ से 1 इंच की लूजिंग दे दी एक्स्ट्रा, तो यहाँ से ये बिल्कुल उसको लूज़ हो गया, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे उसकी मोटा सा पेट निकला हो, दोनों सूट इस हैवी साइज़ को सही आएंगे। अच्छा, कई बार मैंने देखा कि कमर ज़्यादा होती है, चेस्ट कम होते हैं। जब चेस्ट कम होते हैं तब क्या करते हैं, मान लो इसके चेस्ट कम होते तो ये यहाँ से मैं चेस्ट को दबा देती। चेस्ट अगर मान लो इसके कम होते तो क्या करती, चेस्ट को दबाती या चेस्ट में प्लेट डाल देती, इस तरह मैंने आपको ये बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी टमी निकली है तो आप बिना देखे 6 इंच की लूजिंग दे दो। देखो, जैसे आपने, जो आपके पास लेडीज़ आई है प्रेग्नेंट है, उसका पेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरी कमर कितनी है, 37, तो मैं इसको कितनी कर दूंगी, 38, 39, 40, 41, 42, 5 इंच की लूजिंग। ये देखो 5 इंच की लूजिंग पे आप खुद देखो 9 महीने तक वो इस सूट को पहन पाएगी। तो यहाँ पे आपने टमी में लूज दे दी और उसकी परमानेंट पेट बड़ा है, तब आप 5 इंच लूजिंग दोगे। परमानेंट बड़ा है तो 5 इंच, प्रेग्नेंट लेडी बनवा रही है तो 6 इंच की लूजिंग। और चेस्ट जितना हो उतना ही आप उसकी कमर रख दीजिए। अगर चेस्ट में बाद में भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी तक इस तरह का नाप का कुछ आया नहीं। चेस्ट कम है तो आप चेस्ट में गोलाई लगा करके फिर ये बनाते सूट, यहाँ पे गोलाई लगा देते या यहाँ प्लेट डाल दोगे। हैवी चेस्ट है, हैवी टमी है और हैवी इसके हिप है, तब मैंने उस सूट की आपको कटिंग दिखाई। बैक से इसका गला मैंने पूरा शोल्डर्स ले रखा है, तो इसका बैक का गला कितना बनाऊंगी, 3, और आगे का कितना बनाऊंगी, 7.5। ये 3 और 7.5 है, और इसको हाफ करके यहाँ से 1 इंच पे मिलाना है, और ये आगे वाला आगे जा करके, क्योंकि छोटा गला है तो ये आगे जाएंगे हम। ये देखो ये आगे आ गई, मैं 1.25 इंच आगे आ गई, 1.25 इंच आगे आके मैंने ये वाला ये, क्योंकि यहाँ से मैं कहती हूँ 1 इंच पहले पे मिला दीजिए तो ये आपका सूट सही आएगा। ये देखो ये कर दिया। अगर इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।